अक्सर बच्चे बीटरूट खाना पसंद नहीं करते, पर इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सभी बहुत ही प्यार से इसे खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनाज किचन। आज हम बनाने वाले हैं बीटरूट से दो नई रेसिपीज़ जो कि बहुत ही आसान से बनके तैयार हो जाएगी और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए हमने बीटरूट को पानी से धो लिया है। इसे हम छील लेते हैं और इसे ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे बारीक वाली ग्रेटर का यूज़ किया है। मोटी वाली ग्रेटर से हम इसे नहीं ग्रेट करेंगे क्योंकि हमें इसके जो लच्छे हैं ना वो पतले पतले चाहिए। इस तरह से ये देखिए। तो अब हमने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इस आटे में अब हम यहाँ पे बीटरूट को डाल लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें हमने डाल दिया है कटा हुआ धनिया का पत्ता। 1/4 टीस्पून डाल लेते हैं अजवाइन। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें कोई और मसाले भी डाल सकते हैं जिससे इसे आप चटपटा बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से पहले मसल के इसे हम मिला लेते हैं क्योंकि बीटरूट पे काफ़ी ज़्यादा जूस होता है। तो इसलिए हम पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर जिस हिसाब से इसमें पानी की ज़रूरत हो उसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूँथ लेते हैं। तो इसे बिल्कुल टाइट सा हमें गूँथ करके रखना है, सॉफ्ट सा हमें इसे नहीं गूँथना है क्योंकि बीटरूट जो होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है और हमने इसमें नमक का भी यूज़ किया है, तो बाद में जो डो है वो थोड़ा गीला हो सकता है। इसलिए पहले ही हम इसे थोड़ा हार्ड सा गूँथ के तैयार करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ आटा लगा लिया है। ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमने एक लोई ले ली है, इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल लेते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसमें ऑयल लगा लेते हैं। तो ऑयल या तो फिर घी आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी रोटी में हमने ऑयल को लगा लिया है, इसमें सूखा आटा इसमें छिड़क लिया है। अब हम इस तरह से इसके प्लीट्स बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे बना लेना है। इससे हमारा जो ये लच्छा पराठा बनेगा ना बिल्कुल लच्छेदार बन करके तैयार होता है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे बना लिया है और अब हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे सुबह के नाश्ते में बना के खा सकते हैं, आसान से बन जाता है और बीटरूट तो कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता ही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे बना लिया है और अब हम इसमें सूखा आटा लगा करके इसे बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए नहीं बेलेंगे, हल्के हाथों से हमने इसे बेल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक नाश्ता इस तरह से बनके तैयार हो रहा है और अच्छी तरह से इसे हमने बेल लेने के बाद इसे हम सेक लेते हैं। तो चलिए, तवे को हमने गरम कर लिया है और इसे डाल लेते हैं और इसे अलट पलट के हम दोनों तरफ से अच्छा तरह से पका लेते हैं। तो जैसे ये हल्का हल्का सुनहरा होने लगे हैं तो हमने इसमें ऑयल डाल लिया है। आप चाहे तो घी या बटर का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम इसे पलट पलट के अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो साइड साइड में आप इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर ले ताकि जो पराठे हैं ना बिल्कुल भी कच्चे ना रहे कहीं से भी। और आप इन पराठों को किसी भी सब्ज़ी के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट सी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से ये सीखे हैं और जो लच्छे हैं ना इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से लच्छे जो है वो निकल के आ रहे हैं। ये देखिए। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी एक रेसिपी बीटरूट से बन कर के तैयार हो चुकी है। और घर पर जो होता है ना, बच्चे हो या बड़े हो, किसी को बीटरूट जो है ना पसंद नहीं आता है। सैलेड में भी अक्सर लोग नहीं खाना पसंद करते हैं। इस तरह से आप पराठे बनाएंगे और ये लच्छे पराठे जो है बहुत ही आसान से बन जाते हैं और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे गेहूँ के आटे से बनाया है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। अब हम बना लेते हैं दूसरा रेसिपी, जिसके लिए हमने यहाँ पे बीटरूट के साथ आलू का भी यूज़ किया है। और ये जो रेसिपी है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि ये खाने में इतना ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनके तैयार होता है। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट से तैयार होता है। इसे बनाने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म किया है, राई डाल ली है, एक कटा हुआ प्याज डालेंगे, एक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेते हैं। अच्छी तरह से इसे हम भून लेते हैं। और अब हमने इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल लिया है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है आप इसमें चाट मसाला का यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल लेते हैं।
अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कटा हुआ टमाटर डाल लिया है, साथ ही साथ हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। इसे अब हम मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि जो टमाटर है बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल जाए। तो ये सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे टमाटर भून चुके हैं। इसमें हमने 3 से 4 भुने हुए आलू को मैश करके डाल लिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए हम आलू को अच्छी तरह से भून लेते हैं। भूनने से जो आलू है ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हम मिलाते हुए इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब इसमें हमने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल लिया है, मिला लेते हैं। ये हमारी चटपटी टेस्टी सी स्टफिंग बन करके तैयार हो चुकी है। इसे अब हम साइड में रखेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, क्योंकि हमें इसमें गर्म स्टफिंग को जो है उसको यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे ठंडी स्टफिंग चाहिए। यहाँ पे हमने एक लोई ले ली है, जो हमने पहले ही आटा गूँथ करके रखा था ना बीट रूट वाला, उसे ही हमने लोई ले ली उसमें से और इस तरह से हमने इसमें स्टफिंग को डाल लिया है। तो जैसे हम नॉर्मल आलू पराठा बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इसे पैक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे बना लिया है। सूखा आटा डाल करके हम इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं। इस तरह से जब हाथ से हम इसे फैला लेते हैं ना, तो जो हमारे पराठे बेलते वक्त बिल्कुल भी फटते नहीं हैं और स्टफिंग चारों तरफ से अच्छी तरह से फैल जाती है। हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे और इसे हल्का हल्का इस तरह से पलटते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेलते हुए तैयार कर लेते हैं। तो ये ही देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा आलू बीटरूट का पराठा बनके तैयार हो रहा है। तो इसे हमने बेल लिया है और देख सकते हैं फ्रेंड्स, कहीं से भी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकल रही है, बिल्कुल भी पराठा फटा नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनके तैयार हो रहा है। तो अब हमने इसे भी अच्छी तरह से पका लेना है। तो दोनों तरफ से हमने इसमें ऑयल लगा लिया है और इसे हम पलट पलट के अच्छी तरह से पका लेते हैं। फ्रेंड्स, इन पराठों को आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें या तो फिर खुद खाएं। सुबह के नाश्ते के लिए ये पराठे जो है बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होते हैं। तो बच्चे जो है ना वो अक्सर आलू पराठे खाने की ज़िद करते हैं, तो आप इसमें बीटरूट का पेस्ट इस तरह से डाल देंगे तो बच्चों को बीटरूट का भी न्यूट्रिशन मिल जाता है। और इन पराठों को आप दही के साथ सर्व कर सकते हैं या तो अचार के साथ दे सकते हैं या किसी भी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हमारे आलू बीटरूट के पराठे बनके तैयार हो चुके हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और चटपटे हैं। और ये जो पराठे होते हैं ना बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने घर पे आलू बीटरूट के पराठे बनाए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन ज़रूर दबाएं।